फिर से रोरा सब भाई बहन के चरण में प्रणाम करता नहीं, हमरा प्रणाम के अपना अपना चरण में स्वीकार करेगा। महागुरु महादेव के दया से, साहब दीदी के आशीर्वाद से, रोरा सब भाई बहन के सहयोग से हर एक माह के 17 तारीख के एक हरहरवा गांव में राम जानकी मंदिर के प्रांगण में बैठक होला। बैठक में अपना महागुरु महादेव के गुरु स्वरूप के बात सुने और सुनावे के सौभाग्य मिलल। महादेव के दया बा, साहब दीदी की आशीर्वाद बा। आज 17 तारीख के हर माह के बैठक भी होला और आज दीदी के पुण्यतिथि भी है। भाई बहन से सुनत भी बानी लोग। दीदी आज के दिन ही शरीर छोड़ ले रानी। साहब कहे नहीं दीदी, साधु मरते नहीं है। आज तक ले रौरा लो कोई भी साधु संत जे लोग भी भइल बाटे ओकरा बारे में रौरा सुनले ओखने लो या जानत भी बानी लो। साधु लोग के नाम के आगे स्वर्गे ना लागे लाटे। जैसे स्वर्गे राम स्वर्गे कृष्ण ना लगेला। साधु मरते नहीं हैं। दीदी भी हमारा और साधु रहनी हाटे। दीदी के मन साधु रहलाटे। दीदी भी हमारा और शरीर में नहीं खी, लेकिन हमरा रोड़ा संगे बानी। शरीर के का आज बाटे काल नहीं खे। एक बार साहब बतावे नी, एक बार सलीम चिश्ती के दरगाह बाटे तो जी लवली दीदी गई रहनी, साहब भी रहनी, पूरा फैमिली साहब के गई रहे। तो लवली दीदी थाकल हार रहनी, पैर दुख गए रहे तो कहनी कि आप लोग जाइए, हम नहीं जाएंगे। मुर्दे के मजार पर जाकर हम क्या करेंगे। लेकिन बरियारी सबको जीत गई तो अंदर गए नहीं। जब अंदर गए नहीं तो ओजी से आवाज आई। जब सलीम चिश्ती के दरगाह पर वो मजार पे गई नहीं तो आवाज आई, साधु मरते नहीं है। लवली दीदी हक्का भक्का हो गई नहीं। तब से साहब ये बात कहे कि साधु मरते नहीं है। साधु के और जानता नहीं का होला, जिन्होंने अपने मन को ढूंढ दिया है, अपने स्नाओं और इच्छाओं का ढूंढ दिया है। खुद अपना बारे में ना सोच के दूसरा के बारे में सोचे। दीदी के तो साथ में रहे के सौभाग्य ना मिलल, लेकिन जे भाई बहन रहल बाटे सुने के पढ़े के जीवनी मिलल बाटे कि दीदी खुद राजा के बेटी रहनी हटे, लेकिन महादेव महादेव करे खातिर निमक भात का के टायर बैल पे चढ़ के जाके चढ़ उड़ के रात के सूत के और महादेव महादेव लोग के दिल में शिव की उतरनी। हमरो राउर दीदी मन ओइसन हो जाओ, महादेव से दया मांगल जाओ, दीदी से आशीर्वाद मांगल जाओ और पुण्यतिथि के दिने हम रोरा जे शरीर में नहीं के शरीर छोड़ दे लेबा ओकर श्रद्धांजलि देने सन। हमरो रौरा खाती सही श्रद्धांजलि होई कि दीदी जोन करे के चाहत रहनी हमू रौरा उ कइल जाओ। दीदी के मात्र संकल्प रहे कि एक एक पत्ता से ये नमः शिवाय मैं बुलवाऊंगी। एक एक पत्ता से हमरो राव संकल्प हो जा कि धरती के एक एक व्यक्ति से महादेव महादेव कराएं, एक एक व्यक्ति के दिल में वो शिव के धड़काएं, वो उतारें। जब तक ले सांस रही वो सांस शिव के समर्पित बा, वो महादेव के समर्पित बाटे। हमू रौरा महादेव से दया मांगल जाओ, प्रणाम कैला, साहब दीदी से आशीर्वाद मांगला, दीदी से आशीर्वाद मांगला कि दीदी ऐसा दया करी, ऐसा आशीर्वाद दी जिंगा राउर मन रहे उंगन हमरो भी मन हो जा। जो राउर संकल्प रहे उंगन हमरो संकल्प हो जा। हमो संकल्प पर दृढ़ हो जाई कि ये काम के हम करी ईमानदारी से, ऐसा दया करी, ऐसा आशीर्वाद दी। दीदी से जिज्ञासा बा
सांस लेना कठिन है, शिव शिष्य बनाना कठिन नहीं, कैसे समझाने का प्रयास करें। इस साहब के शब्द है दीदी। लॉकडाउन जब कोरोना काल रहे उस समय में साहब फेसबुक लाइव पावत रहनी। उस समय में साहब कहनी लोग मना रहे, हर कुछ स्थगित हो गई रहे, हर कुछ सब कुछ हमू रौरा स्थगित हो गई रहनी सन। उस समय में साहब जब फेसबुक लाइव आवत रहनी तो चर्चा खातिर बहुत सारा लोग बेचैन रहे। साहब मना भी कैले रहनी, फिर भी लोग ना माने, तरह तरह के अपन झाके करे भी करे। लोग कहे कि चर्चा के बिना मन नहीं लगता है। साहब कहनी कि ये बात ना हुई कि आप कहे कि शिव के बिना मेरा मन नहीं लगता है। वही समय में साहब कहले रानी कि शिव से बनना आसान है लेकिन सांस लेना बहुत कठिन है। क्यों कि जब हम रौरा सांस लेनी सन, अगर सांस में प्रॉब्लम बाटे तो रौरा अगर सांस लें तो सीना दुखेला, सांस लेने में सीना दुखती है, लेकिन शिष्य बनना आसान है उससे भी। केंगानी अगर हमरा रौरा मन में ये विचार ये दृढ़ हो गई, ये संकल्प हो गई कि हमरा शिष्य बने के बाद तो बने के बाद, तो जो ये रौरा मन में ये बैठ गई कि हमरा शिष्य बने के बाद चाहे कुछ भी हो जाए, उस दिन से सारा जिम्मेवारी जवाबदेही गुरु के हो जाला। उस दिन से गुरु राउर बाप पकड़ के खींचे लागेलन, साहब दीदी खींचे लागे नीलो। यही से साहब कहनी कि सांस लेना कठिन है लेकिन शिष्य बनना आसान है। बात बुझाता जेंगानी एगो शिशु बच्चा के रौरा पालेनी, जेंगा देखभाल करेनी, ओंगन एगो गुरु अपना शिष्य के उतना सहजता से देखभाल करेलन और ओकर पालन पोषण करेलन। जेंगा एगो नवजात शिशु के रौरा पालन पोषण करेनी नु, हर क्षण हर पल ओकरा के ध्यान देनी, वही तरीका से एगो गुरु अपना शिष्य के वही तरीका से संभालेलन। बात आवता समझ में? आए समझ में कि जहिया हमरा रौरा मन में ई विचार संकल्प हो गए कि हम शिष्य बनेम त बनेम, ई मन घर ई बात घर कर गए मन में, उस दिने से सारा जिम्मेवारी जवाबदेही गुरु की हो जाला है, सब कुछ जिम्मेवारी गुरु की हो जाला है। बात आई दीदी समझ में? साहब के लिखल किताब बा दुगो, अनमिल आखर और आओ चले शिव की ओर। अनमिल आखर जन किताब बा साहब की उम्र जीवनी बाए बचपन से लेके और 2009 तक साहब के संगे जौन भी घटना घटल बा, कब महादेव के गुरु मननी, कब साहब महादेव के मिठाई खिलैनी, कब नमः शिवाय मंत्र महादेव दानी साहब के दिया मांगे के स्थिति का पैदा भइल, माला से प्रणाम कर, यानी सारा घटना सब अनमिल आखर किताब में बा। साहब अनमिल आखर किताब इस सोच के लिखनी कि जे लोग भी पढ़ी ये किताब के, जे लोग भी इस सोचे पर मजबूर हो जाई कि अगर साहब के संगे इंगन भइल बाटे तो हमरा संगे काहे ना, और जे भी किताब के पढ़ी उच्चा ना चाह के भी महादेव के परिधि में ओकर मन रही, साहब दीदी के संगे ओकर मन रही। बात आओ तो समझ में? और आओ चले शिव की ओर किताबा, किताब के ही नाम है आओ चले शिव की ओर। एक और शब्द जाना तानी लो, अनमिल आखर के भी ओकर भी अर्थ बा अनमिल। अनमिल माने होला आखर माने होला अक्षर शब्द, अनमिल माने होला कि जौना के मेल कोनो नहीं खे। वो शब्द ऐसा ऐसा में शब्द बा कि दूसरा और भी किताब में खोजे वो शब्द ना मिली। बताओ तो समझ में? अक्षर माने होला अक्षर जौना के क्षरण ना होके, क्षय ना होके, खत्म ना होके। अक्षर शब्द कबो खत्म भइल बा? किताब के नाम बा आओ चले शिव की ओर। आओ, आओ के बाद से कामा बाटे,
तब बाटे चले शिव की ओर। कमा जानता नहीं काहे बा। साहब कहत रनिया, एक बार साहब ऐसे ही बैठा रहनी, 10-15 गो लोग रहे। ओ दिन साहब कहनी ऐनी एकाएक और बैठा रहनी और बोलनी। सब लोग शांत बा, पूछनी किसी को कुछ पूछना है, कोई बात है, कोई कुछ बोलेगा। सब कोई चुप बाटे। फिर कहनी कोई कुछ नहीं बोलेगा, किसी को कुछ नहीं पूछना है। तब कहनी साहब कि मुझको कुछ बोलना है, कुछ कहना है। और कहनी कि आओ चले शिव की ओर। और साहब मैंने बैठा रहनी और रूम से कदम बाहर, मैंने रूम से बाहर निकल गई। साहब रनिया कहत रनिया कि ये सुदूर वन से प्रांत से आती हुई एक मंदे मंद आवाज है, आप सबों की आवाज है, ये जन जन की आवाज है। कोई हमको आपको आवाहन कर रहा है, बुला रहा है कि आओ चले शिव की ओर। आओ माने कि साहब कहतनी कि आओ, यानी हमरा पास आओ, तो मिलके चला जाई शिव की ओर। जैसे हम लोग यात्रा पर जाने सन, चाहे 10 संग में 10 आमदी कहीं जाने से साथ है, कोई 2-4 कदम आगे बढ़ जालाटे, तब पीछे वाला लोग खातिर अगर आगे बढ़ जाए तो इंतजार करे नहीं कि वो आदमी आवेला तो एके संगे मिल के हम संगे चलेम सन। वही तरीका से साहब हमरा रोड़ा के भी बुलाओ तनी, कहतनी कि आओ, यानी हमरा पास आओ, तब हम तरह के लेके चले शिव की ओर। बात बुझाई? एक अक्षर ए शब्द के अर्थ बुझाई? यानी हमरा रोड़ा के आवाज देतानी महादेव साहब कि आओ मिल के चले महादेव के लगे वो शिव की ओर। हम रौरा महादेव से दया मांगल जाओ। हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य लेके आयल बानी सा दीदी ये धरती पे, कि जौना समय में साहब दीदी ये धरती पे आयल बानी लो, ओ समय में हम रौरा महादेव महादेव हमरो और जन्म भइल बाटे। हमू रौरा महादेव महादेव करत आनी सन एक अध्यात्म में, और ये में कैला जैसन कुछ भी नहीं थे। हम रौरा एक काम के ना करे निसन। कोई बावे कि जे हमरा रौरा से करा ले लाटे, कोई ऐसा सत्ता बाटे कि हमरा रौरा से करावेला, हम रौरा कुछ भी ना करे निसन। और एक काम करे के प्रति हमरा रौरा मन में बस विचार संकल्प हो जा, ये बात घर कर जाओ कि हमरा एक काम के करे के बा तो करे के बावे, चाहे कुछ भी हो जाओ, हम एक काम के करें तो करें। और ये विचार तभी हमरा रोरा मन में संकल्प होई, ये विचार के पगार होके खातिर हम रोरा शिष्य बन जाइला। हमरा रोरा मन से ई ना जाओ, कभी हम रोरा भुला ना पैसन कि हम महादेव के शिष्य हैं, शिव के शिष्य हैं। एकरा खातिर ना भुलाइल जाओ, एकरा खातिर साहब सूत्र दानी कि थोड़ा दया मांग के, थोड़ा महादेव के बात करके, महादेव के प्रणाम करके हमारा और मनवा वो महादेव के लगे रही, तो धीरे धीरे मनवा रहते रहते ये बुझ जाई कि महादेव हमार गुरु हवन। बात आए समझ में दीदी? वो महादेव से बार बार दया मांगल जाओ, प्रणाम कर जाओ कि सरकार दया करी। और साहब दीदी कहत रनिहा कि चाहे मेरा जन्मदिन हो या शादी के सालगिरह हो, पुण्यतिथि हो, चाहे 1 जनवरी हो या हर दिन हो, मैं आप सबों से एक ही चीज चाहूंगा और चाहता भी हूँ कि मुझको चाहिए शिव की शिष्यता। हमरा रौरा से साहब दीदी के चाहिए शिव की शिष्यता, एगो शिष्य बना के वो महादेव के साहब दीदी के देहल जा, और हमरा रौरा से कुछ ना चाहिए। बात आओ ता दीदी समझ में? हमरा रौरा मन में यह हमेशा बेचैनी रहे केकरा के महादेव से जोड़ दी, कि महादेव के गुरु मान ले, कि ओकरो मन महादेव के तरफ चले लगे, उहो शिव के शिष्य बन जा। वो महादेव से दया मांगी, प्रणाम करी, किताब पढ़ी, साहब के चर्चा सुनी और भाई बहन के समझाई
अपना मन के महादेव के सानिध्य में रखी। साहब दीदी के मानसिक आश्रय ली, महादेव के मानसिक आश्रय ली और एक काम के दीदी ईमानदारी से करें। यही आग्रह विनती के साथ फिर से रौरा सब भाई बहन के चरण में प्रणाम करता नहीं, हमरा प्रणाम के अपना अपना चरण में स्वीकार करी लो।